हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम एसिड बेसिस एंड साल्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो पीएच होता है उसका जो है हम लोगों के डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि जो पीएच होता है उसका जो हमारा डेली लाइफ में यूज होता है, मतलब डेली लाइफ में कैसा इम्पोर्टेंस प्ले करता है पीएच। तो देखिएगा, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ और एवरीडे लाइफ। मतलब पीएच का जो इम्पोर्टेंस है हमारे एवरीडे लाइफ में वो कैसे कैसे होता है। तो पहले हम देख लेते हैं पहले प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में। प्लांट और एनिमल्स जो होता है उसका पीएच जो है सेंसिटिव होता है। वो एकदम नैरो पीएच पे, एकदम कम पीएच पे ही सरवाइव कर पाता है। ठीक है, वो कैसे, वो आप यहाँ पे देखिएगा। आवर बॉडी वर्क्स इन पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। हमारा जो बॉडी होता है ना वो 7 से लेकर 7.8 यानी 7 से लेकर 7.8 जो है पीएच, इसी के बीच में जो है हम लोगों का बॉडी जो है सरवाइव कर पाता है। यदि 7.0 से नीचे गया तो भी हम लोगों का बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगा, या 7.8 से ऊपर गया पीएच फिर भी हम लोगों का बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगा। आगे देखिएगा, इट इज़ वेरी नैरो पीएच रेंज। इसी के लिए ये जो पीएच रेंज है ना बहुत पतला होता है, नैरो होता है। ठीक है ना। इफ दिस pH will increase or decrease as a result of this our body will not be work properly, it may be the death। कहने का मतलब है कि यह जो pH है अगर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, मतलब यहाँ से 7.0 से अगर डिक्रीज करता है या 7.8 से अगर इंक्रीज करता है तो हमारा बॉडी जो है इस pH को झेल नहीं पाएगा, और इस pH को नहीं झेलने के कारण जो है हमारा बॉडी जो है सही से काम नहीं करेगा, वर्क जो है प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, और जिसका जो कारण है, जिसका जो है ये डेथ भी हो सकता है। किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, चाहे वो जानवर हो या चाहे कोई प्लांट हो, उसका डेथ भी हो सकता है। अब देखिए उसी तरीके से सिमिलरली द पीएच ऑफ रेन वाटर गोज बेलो 5.6। जो रेन वाटर होता है ना उसका जो पीएच होता है यानी वर्षा का जो पानी होता है उसका पीएच होता है 5.6। कितना होता है? 5.6। अब 5.6 होता है तो इसी वर्षे के पानी को क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। कि जो वर्षा का पानी है अगर उसका पानी जो है उसका पीएच जो है वो 5.6 से भी नीचे चला जाए तब उसे हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है। तो when this acid rain flows into rivers, ponds, etc, जब वो जो वर्षा का पानी होता है वो एसिड रेन होता है, जब रिवर्स में पॉन्ड्स में जाता है तब क्या करता है? इट लोअर्स द pH ऑफ रिवर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एक्वेटिक लाइफ गेटिंग डिस्ट्रॉयड ग्रेजुअली। और देखिए वो जो वर्षा का पानी है कहाँ जाएगा यार? वर्षा का पानी है ऊपर से आएगा तो क्या ऊपर में ही रह जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। वो वर्षा का पानी आएगा या तो खेत में जाएगा, ठीक है, उसके बाद पॉन्ड्स में जाएंगे, रिवर्स में जाएंगे, इसी सब में वो वर्षा का पानी जाएगा। अब जो भी वाटर होता है उसका पीएच होता है 7.0 यानी न्यूट्रल होता है। अब वो एसिड रेन वाला पानी अगर पॉन्ड में मिलेगा, रिवर्स में मिलेगा तो क्या होगा? उसका जाहिर सी बात है 7 से पीएच अब धीरे धीरे घटेगा। अभी हम जस्ट बताया कि हमारा कोई भी एनिमल हो वो 7.0 से 7.8 के बीच में ही जिंदा रह सकता है, यानी 7.0 से 7.8 पीएच रेंज के बीच में ही जिंदा रह सकता है। ठीक है ना। अगर उससे बढ़ा या घटा फिर भी उसकी मौत हो जाएगी। इसी के लिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, अब वो जो रेन वाटर है यानी एसिड रेन वाला जो पानी है वो पॉन्ड्स में आ गया और वो क्या कहते हैं ये रिवर में आ गया, तो अब उसका पीएच है डेफिनेटली घटेगा। अब पीएच घटेगा तो उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जलीय जीव जो है, जो जीव जंतु उसमें रहते हैं, मछली वगैरह और भी बहुत सारा जो होता है, वो तो एडेप्टेशन उसका होगा ही नहीं, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे उस उतने पीएच में। और इसी के कारण जो है धीरे धीरे मछलियों की और भी बहुत जो जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल्स है, उसकी डेथ होने लगती है। ठीक है। तो ये पीएच इंपॉर्टेंस प्ले करता है। पीएच का ये इंपॉर्टेंस होता है कि अगर पीएच
या डिसबैलेंस हो गया पीएच का, पीएच घट गया तो भी जो हमारा बॉडी काम नहीं करेगा, पीएच बढ़ गया तो भी हमारा बॉडी काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो पीएच होता है कभी कभी सोयल का वो एसिडिक हो जाता है। तो पीएच कभी भी अगर एसिडिक हो जाए तो क्या क्या करना चाहिए। अगर फार्मर जो है, कभी कभी फार्मर का जो खेत होता है उसका मिट्टी जो होता है कभी कभी एसिडिक हो जाता है, उसमें एसिड का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है, तो पीएच डेफिनेटली है कि डिक्रीज कर जाएगा। तो उस समय जो है फार्मर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप देखिए अगर हमारा सोयल का जो पीएच होता है वो अगर डिक्रीज कर जाए तो डेफिनेटली है कि क्रॉप प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, तो फार्मर को तो यहाँ पे हानि हो सकती है ना। तो फार्मर वहाँ पर क्या यूज करता है वो हम आपको बताते हैं, और कैसे जो है किसी भी सोयल का जो है पीएच कम हो जाता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे समटाइम्स, देखिए पीएच ऑफ द सोयल, सोयल के पीएच के बारे में हम आपको बता रहे हैं कैसे डिक्रीज कर जाता है। समटाइम्स पीएच ऑफ द सोयल ड्रॉप्स ड्यू टू मैनी रीजन लाइक रेनफॉल, लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, रिमूवल ऑफ सोयल मिनरल्स, व्हेन क्रॉप आर हार्वेस्टेड, इरोजन ऑफ द सरफेस। मतलब इतने सारे क्या है, ये जो पीएच होता है मिट्टी का, सोयल का जो पीएच होता है वो डिक्रीज होने का ये कितना कारण बता रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि सोयल का पीएच जो है वो ड्रॉप कर जाता है, नीचे आता है। इसका बहुत सारा कारण है, वर्षा ऋतु भी रेनफॉल भी है ना, वर्षा गिरा यानी उसका पीएच तो डेफिनेटली कम है, यानी जो एसिड रेन होता है उसका तो पीएच डेफिनेटली है कि कम है ही। अब नीचे गिरेगा तो मिट्टी को भी क्या है वो उसका जो पीएच है उसको भी मतलब नीचे गिरा देगा ना मिट्टी के पीएच में, क्योंकि पानी गिरेगा, एसिड रेन गिरेगा तो मिट्टी पे भी तो गिरेगा, तो उसका भी पीएच तो लो करेगा, डेफिनेटली ही करेगा। वही बात है यहाँ पे कि रेनफॉल कारण है, लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उस मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका लॉस हो जाना भी एक कारण होता है मिट्टी के पीएच के को घटने में। रिमूवल ऑफ सॉयल मिनरल्स, मतलब उस सॉयल में जो है मिनरल्स जो है रिमूव हो गए। और जब जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो उस समय जब हार्वेस्ट करते हैं उस समय भी जो है पीएच घटने का चांस रहता है। इरोजन ऑफ द सरफेस लेयर, ये जो मिट्टी का ऊपरी लेयर होता है उसको हट जाने से भी मिट्टी का पीएच घटने का चांस रहता है। और जो हम लोग खेत में नाइट्रोजन और सल्फर फर्टिलाइजर डालते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर का जो फर्टिलाइजर डालते हैं उससे भी जो है मिट्टी का पीएच घटने का चांस रहता है, यानी एसिडिक हो जाता है मिट्टी। तो ये सारा प्रॉब्लम है। तो ये सारा अगर प्रॉब्लम हो जाए तो डेफिनेटली है कि उस मिट्टी का जो फर्टिलिटी रेट होता है, यानी उस सॉइल का जो फर्टिलिटी रेट होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। जाहिर सी बात है यार ना। तो फिर जो है ना किसान वो ऐसे करेगा ना, आप लोग पिक्चर में देखे होंगे कि किसान जो है ऐसे किए रहता है, खेत में बैठे रहता है। तो क्योंकि यार मिट्टी फर्टाइल ही नहीं होती तो किसान बेचारा क्या करेगा। तो वहाँ पे जो है फार्मर क्या यूज करता है वो आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि अब वहाँ पर देखिए मिट्टी एसिडिक बन गया, डेफिनेटली है कि वहाँ पर अगर बेसिक कोई भी मटेरियल मिला दिया जाए तो एसिडिक मटेरियल और बेसिक मटेरियल जो है डेफिनेटली है कि न्यूट्रल कर देगा वहाँ पे। तो वही बात है कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO जो कि बेसिक नेचर का होता है ये मिला दे, नहीं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दे, ये भी बेसिक नेचर का होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिला दे। तो ये क्या करता है, ये तीनों जो है बेसिक नेचर का होता है, इसमें से कोई एक अगर वहाँ पे डाल दिया जाए तो वो एसिड के प्रभाव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड का जो भी इन्फ्लुएंस है उस मिट्टी पर वो ये तीनों डालने से, यानी तीनों में से एक डालने पर वो क्या करता है कि वो उसके पास तो बेसिक नेचर होता है, वो मिट्टी में जाने के बाद जो है उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है ना कि अब किसान पीएच जो है बैलेंस हो गया, और पीएच बैलेंस हो गया तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन होगा वो बेटर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये होता है पीएच का जो है इम्पोर्टेंस। अगर पीएच भाई घट गया तो भी नुकसान है, बढ़ गया तो भी नुकसान है, इसी के लिए बराबर में रहना बहुत ही नेसेसरी है। अब हम आगे देखते हैं।
देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो द पीएच चेंज लीड टू द टूथ डीके, मतलब जो पीएच जो है ना, कभी कभी हमारे दांत में जो पीएच का चेंज हो जाता है, पीएच जो है चेंज हो जाता है दांत में, तो टूथ डीके हो जाता है, हमारा दांत जो है खराब होने लगता है, डिकेड करने लगता है। वो ऐसा क्यों ना? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दांत देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि दांत ये डीके होने लगा है, सड़ने लगा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो देखिए इस माउथ में, देखिए यहाँ पे माउथ में जो है ना, बैक्टीरिया तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं ना। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम रात में, कभी कभी नहीं रात में जब हम खाना खाते हैं तो थोड़ा जो है फूड जो है हमारे दांतों में फंसा रह जाता है। तो उसके द्वारा क्या, मतलब वो दांत, वो जो दांत में वो फूड फंसा हुआ है, यानी शुगर, यानी ग्लूकोज ही है ना जी, उसी के फॉर्म में ना फूड रहता है। तो वो शुगर है ना, तो हमारा एसिड जो है, सॉरी एसिड बोल रहा हूँ, कि बैक्टीरिया जो है ना हमारे माउथ में, वो क्या करता है, उस एसिड को, उस शुगर को ब्रेक डाउन करता है एसिड में। यानी वो जो हमारे मुंह में शुगर है, चीनी नहीं डाले रहते, वो फूड जो है उसको ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके जो है एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, एसिड। अब हमारे दांत का जो पीएच है वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो है 7 होता होगा वहाँ पे का, मतलब हमारा जो दांत है वो पहला नंबर में आपको बता दूं कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक नेचर का होता है, तो 7 से स्लाइटली ऊपर होता है। अब लेकिन एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, तो पता है वो 5.5 के करीब में हो जाता है। तो 5.5 के करीब में हो जाएगा तो डेफिनेटली है कि हमारा दांत जो है डिकेड होने लगेगा, क्योंकि ये जो हमारा दांत का इनेमल होता है वो हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। फिर भी जो है बैक्टीरियल अटैक के कारण जो है पीएच का जो चेंजिंग हो जाता है, जिसके वजह से जो दांत भी क्या होता है, वो डिकेड होने लगता है, क्रोड होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है ना, क्योंकि पीएच जो है 5.5 से भी नीचे जाने लगता है, जिससे जो है हमारा दांत जो है सड़ने लगता है। ठीक है, तो उसको जो है ना ठीक कैसे किया जाएगा? ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, पीएच का देख रहे हैं डिसबैलेंसिंग कितना खतरनाक साबित हो रहा है। तो देखिए, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन शुगर इनटू एसिड, वही बात है जो मैं बता रहा हूँ। इट कैन बी रिड्यूसेस बाय प्रॉपर ब्रशिंग। ये जो चीज़ है ना, वो कैसे हटा सकते हैं? प्रॉपर ब्रशिंग के साथ। जो लोग ब्रश करते हैं उनका दांत कभी खराब नहीं हो सकता। इसी के लिए हम लोगों को दिन में जो है, मतलब दिन और रात दोनों मिला के जो है 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात में खाना खाने के बाद, ताकि जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो बचा ना रह जाए हमारे टीथ के अंदर जो है। इसी के लिए हम लोग ब्रशिंग करना चाहिए, और सारा जो है फूड जो है हमारे दांत में फंसा ही नहीं रहेगा, तो वो जो बैक्टीरिया है उसको ब्रेक डाउन ही नहीं करेगा और एसिड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने दांत को बचा सकते हैं क्रोड होने से, यानी डीके होने से। तो वही बात है कि टूथपेस्ट कीजिए, क्योंकि टूथपेस्ट का होता है बेसिक नेचर, और हमारा माउथ में जो है अगर एसिड फॉर्म हुआ, टूथपेस्ट है बेसिक नेचर का, तो एसिड और बेस क्या होगा, एक दूसरे के न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमारा जो है फिर से जो है दांत का, यानी मुंह का, जो माउथ का जो पीएच का रेंज है वो बैलेंस में आ जाएगा, और इस तरह से हम लोग बचा सकते हैं अपने टूथ को डीके होने से। तो ये इंपॉर्टेंस होता है पीएच का हमारे टूथ में। समझ रहे हैं आप? तो इतना बात आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो स्टोमक होता है, कभी कभी जो है ना हम एक्सेस खाना खा लेते हैं, पार्टी में फंक्शन में जाके ठूस लेते हैं मतलब बहुत ज़्यादा जब खाना खा लेते हैं, तो कभी कभी जो है हमारा स्टोमक में जो है बहुत ज़्यादा ही एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। हमारे स्टोमक में जो है ना गैस्ट्रिक जूस होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, खाना को पचाते हैं। अब जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे जो है पीएच हमारे स्टोमक का बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है, जिससे बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों को, एसिडिटी हो जाता है, इरिटेशन होता है, पेन होता है स्टोमक में। तो इससे छुटकारा कैसे पाए? ठीक है, हमारे स्टोमक में हम लोग को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना, तो कैसे इससे बचा जा सकता है? तो देखिए, उस एसिड को, यानी हमारा देख लीजिए ना, हम जब खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो पीएच जो है डाउन चला जाता है। तो उस पीएच को न्यूट्रल बनाने के लिए, रेंज में लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। जो भी एक्सेस एसिड फॉर्मेशन हुआ है हमारे स्टोमक में,
उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में एंटा एसिड होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है, जो भी हमारे स्टोमक में एक्सेस एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो भी फालतू एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि एसिड और बेस मिलके साल्ट एंड वाटर बना देता है, यानी न्यूट्रलाइज कर देता है उस एक्सेस एसिड को। तो इस तरह से हम लोग जो है एसिड फॉर्मेशन को हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जो हमारे स्टोमक में होता है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि कभी कभी हम लोग ना खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं पार्टी फंक्शन में, जिससे ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलता है। तो उस समय जो पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इरिटेशन होता है, अजीब सा मन करने लगता है, ठीक है, पेट पकड़ के ऐसे रहते हैं, ओ माय गॉड, ऐसे वगैरह, ठीक है ना। तो इससे हम लोग छुटकारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही नहीं, कोई भी बेसिक चीज़ आप ले लीजिए। आप ये नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जाके ले लेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना। हम लोग जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, एंटासिड, इनो वगैरह जो है वो ले सकते हैं, जो कि बेसिक नेचर का होता है, जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा उस समय से। बेकिंग सोडा भी हम लोग ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर जो होता है वो भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, जो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस एसिड को, जो हमारे स्टोमक में जो होता है फॉर्मेशन, उसको जो है पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है। अब देखिए, अब बात आती है, कभी कभी हम लोगों को चींटी काट लेता है, ठीक है, कभी कभी यहाँ पे ले रहा हूँ, कभी कभी जो है ना हम लोगों को चींटी काट लेता है। तो चींटी का जो एस्टिंग होता है, चींटी का जो सूंड होता है, एक तरह से बोल दे, एंट एस्टिंग जो होता है, एंट एस्टिंग, उसमें जो है फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। अब उसमें भाई होता है एसिड, तो जैसे ही हमको काटेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे हमको जो है बर्निंग पेन होगा, बहुत ज़्यादा जलने, मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत जल रहा है, बहुत ज़्यादा पेन होगा, अजीब सा लगेगा, इरिटेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चाहे कोई बेकिंग पाउडर, चाहे कोई बेसिक चीज़ जो है वहाँ पर अगर हम लगा लें, तो उस एक्सेस एसिड को, यानी उस एसिड जो वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, उस एसिड को कर देगा यहाँ पे न्यूट्रलाइज, और उस बर्निंग पेन से फिर हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं इस तरह से जो है, क्योंकि वहाँ पर अगर वो चींटी काटता है तो क्या होता है, वो होता है कि पीएच को, हमारे उस जगह के पीएच को डाउन कर देता है, तो एसिड को ज़्यादा फॉर्मेशन हो गया, तो वहाँ का जो सेल्स वगैरह, टिश्यू वगैरह है, वह जो है अडेप्ट ही नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग कोई बेसिक चीज़ यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद हम लोग को उस बर्निंग पेन से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। और बर्निंग पेन से छुटकारा मिल जाएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा, और उस तरह से हम लोग उस बर्निंग पेन से बच सकते हैं, कोई भी बेसिक चीज़ यूज करके। तो इस तरह से हम लोग का जो ये पार्ट है, इस चैप्टर, ये चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, चैप्टर भी बहुत लंबा है, हम लोग का जो ये पार्ट है, वो हम लोगों का पार्ट जो है आज ख़त्म होता है, जिसमें हम लोग देखे हैं कि क्या क्या यूज होता है हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का। तो आप लोग देख ही लिए कि पीएच हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ हैं, इस पेड़ के साइड साइड में आप लोग देख सकते हैं, ये जो है कुछ कांटेदार नुकीला यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसमें भी हम लोग टच कर लेते हैं तो उसमें भी हमको बर्निंग पेन हो सकता है, क्योंकि इसके साइड साइड में जो भी नुकीला देख रहे हैं ना, ये सारा, तो इसमें होता है एसिड, इसमें भी एसिड होता है, और वो एसिड अगर हमारे शरीर के अंदर जाएगा फिर भी हमारे पीएच को डाउन कर देगा, और वहाँ का जो सेल टिश्यू है वो अडेप्टेशन नहीं कर पाएगा, और हमको बर्निंग पेन होगा। उसको रिलीव करने के लिए भी हम लोग कोई भी बेसिक चीज़ ले सकते हैं, और एक्सेस एसिड को, वहाँ पे जो भी एसिड का फॉर्मेशन हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम लोग साल्ट के बारे में देखेंगे। बहुत दिनों से आपको वेट होगा कि सर साल्ट कब लेके आएंगे, तो चलिए अब नमक के बारे में ही पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।